आज की कहानी है बहू भी थक जाती है। सोम्या की शादी को अभी 4 माह ही हुए थे, फिर भी उसने एक बात अच्छे से जान ली कि उसकी सासू माँ दूसरी औरतों की तरह नहीं है और बहुत ही अच्छी है। हनीमून से आने के बाद सोम्या को भी ऑफिस ज्वाइन करना था। पहले ही दिन सोम्या ऑफिस से आई तो सासू माँ ने पहले पानी, जूस और चाय के साथ घर में बने हल्के फुल्के स्नैक दिए। सोम्या का पति गौतम उसके आने के 1 घंटे के बाद आया तो सोम्या जैसे ही गौतम के लिए पानी, जूस आदि लाने के लिए उठी तो सासू माँ ने बोला, नहीं तुम बैठो, तुम थक कर आई हो, आराम से बैठो, मैं लाती हूँ चाय नाश्ता। तो सोम्या से पहले गौतम ही बोल पड़ा, माँ बहू पर बड़ा प्यार आ रहा है, मुझसे तो ऑफिस से आते ही घर का काम करवाती थी। सोम्या यानी आप अपनी बहू को बिगाड़ो मत। सासू माँ बोली, जब मैं स्कूल से पढ़ा के थकी हारी आती थी तो तुम्हारी दादी और बुआ मुझे चाय तो दूर पानी तक नहीं पूछती थी और ऊपर से अपने लिए भी चाय नाश्ता बनाने को मुझे कह देती थी। उसके बाद रात का खाना, सुबह की तैयारी, सुबह के सारे काम और सबका नाश्ता और खाने की सारी तैयारी। मैं ये सब काम करके ही बाद में स्कूल जाती थी, फिर स्कूल की नौकरी। वहाँ पर भी सारे दिन खड़े होकर पढ़ाना, न ढंग से मैं खा पाती थी, ना ही शरीर को आराम मिलता था। और तेरे पापा भी दादी की बातों में आकर जाने अनजाने में मुझे बहुत कुछ कह देते थे, दुख भी देते थे। बोलते थे, तुम करती क्या हो स्कूल में, बस क्लास में कुर्सी पर बैठकर पढ़ाना ही तो होता है। जब तू होने वाला था तब मैं बहुत बीमार हो गई थी, जैसे तैसे मैं सब कुछ कर रही थी। फिर एक दिन सुबह नहाते वक्त मैं बाथरूम में गिर गई और बेहोश हो गई। उस पर तेरी दादी का कहना था कि ये सब नाटक है, हमने भी तो 10-10 बच्चे पैदा किए हैं। डॉक्टर के बेड रेस्ट ने सलाह दी और सब। फिर तब तेरे नाना नानी मुझे अपने साथ ले गए और वहाँ जाकर मुझे आराम मिला और अच्छे खाने पीने से मेरी सेहत में फिर से सुधार आया, क्योंकि सिर्फ दवाई से तो कुछ नहीं होने वाला था। 5 महीने बाद तुम्हारा जन्म हुआ, लेकिन तेरे पापा फिर भी नहीं सुधरे। तेरे पापा और दादी की नित्य नई पसंद और फरमाइश का खाना मुझे बनाना पड़ता। कभी कभी तो मेरा मन करता कि मैं नौकरी ही छोड़ दूं, लेकिन तेरे होने के बाद खर्चे बढ़ गए। बुआ पर दादी की शादी का कर्ज भी था और मैं इसलिए नौकरी कभी नहीं छोड़ पाई। और ज़िंदगी में मैंने जो कुछ भोगा है वो मैं अपनी बहू को अब नहीं देना चाहती हूँ। इसलिए तुम्हें बचपन से ही मैंने सारे घर के काम सिखाए ताकि मेल वाला ईगो तुझ पे हावी न हो। बेटा इसके लिए भी पापा ताकि मेल वाला ईगो तुझ पर हावी न हो। बेटा इसके लिए भी पापा दादी से मुझे 4 बातें सुननी पड़ती, लेकिन मैं तभी भी कुछ नहीं कहती। बेटा आज के आधुनिक युग में जहाँ पति पत्नी दोनों ही नौकरी करते हैं, दोनों ही मेहनत करते हैं, इसलिए तू भी कान खोलकर सुन ले। बहू के साथ निभाना है तो हर छोटे बड़े काम में तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि जिस पर बीतती है ना उसी को ही पता चलता है। मैं तेरे पापा और दादी को तो न बदल सकी, लेकिन मैंने अपने आप को बदल दिया, समय के साथ चली। बेटे के साथ बाहर काम करते करते बहू भी थकती है, काश यह एहसास तेरी दादी को भी होता। तो एक छोटी सी कहानी थी। वाकई में अगर मर्द और औरत दोनों ही बाहर काम करते हैं तो वहाँ जहाँ मर्द थक जाता है तो वहाँ औरत भी थक जाती है। अगर घर में जो है कोई बड़ा बुजुर्ग है तो अगर वो बाहर से आती है तो उसे चाय पानी देना बनता है। तो अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।